कॉमेडी शो पर चढ़ा सियासी पारा, कॉमेडियन को न्योता देने से गरमाई बहस, दिग्विजय के ट्वीट के क्या मायने, अभी से बीजेपी नेता लगे शो बंद कराने। इन दो चेहरों की वजह से मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को लेकर नई बहस गर्मा गई है और ये सब हुआ है दिग्विजय सिंह के इनविटेशन से। जी हाँ, दिग्विजय सिंह ने कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में एक शो आयोजित करने का न्योता दिया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं कुणाल और मुनव्वर के लिए भोपाल में शो आयोजित करूंगा। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, शर्त यह होगी कि कॉमेडी का सब्जेक्ट दिग्विजय सिंह होगा। इसमें तो संघियों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अपनी सुविधा के हिसाब से तारीख और समय बता दें, उनकी सारी शर्तें मंजूर होंगी। अब दिग्विजय के इतना बोलते ही बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वो शो नहीं होने देंगे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग भी दिग्गी पर हमलावर दिखे। दिग्विजय सिंह जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सुधर जाओ, संभल जाओ। राम का अपमान करोगे तो ये देश तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा, कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान में देवी देवताओं का अपमान किया तो मध्य प्रदेश तो छोड़, किसी भी प्रदेश में तुम्हारा शो नहीं होगा। दिग्विजय सिंह तो हर समय इस देश के विरोधियों को, आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते ही रहे हैं, चाहे अपने वक्तव्य के मामले में हो या अपनी सोच के मामले में हो। तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ और अपेक्षा करना भी शायद गलत होगा। दिग्विजय सिंह जी की दाल तब तक नहीं गलती जब तक कि हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे की आग नहीं भड़कती। और यही कारण है कि वह ऐसे विध्वंसकारी कलाकारों को आमंत्रित करते हैं जो इस आग में घी डालने का काम करें। मैं तो कहूँगा, हिम्मत दिखाएं दिग्विजय सिंह जी। मध्य प्रदेश की जेलें इनका इंतजार कर रही हैं। चलिए आपको इस सियासी गर्मी के पीछे की असल वजह भी बता देते हैं। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को पिछले दिनों बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में कार्यक्रम न करने की धमकी मिली थी। बेंगलुरु में होने वाले उनके स्टैंड अप शो के आयोजकों को धमकी मिलने के बाद रद्द कर दिया गया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने उन्हें भोपाल आने का न्योता भेजा। वैसे इस साल की शुरुआत में फारूकी पर धार्मिक मामलों को आहत करने के आरोप लगे थे। इंदौर में उन्हें 1 महीने जेल में भी बिताना पड़ा था। दोनों कॉमेडियन के ऊपर भड़काऊ कॉमेडी करने के आरोप लगते रहे हैं। बीते 2 महीने में मुनव्वर फारूकी के 12 शो कैंसिल हो चुके हैं। इसी से परेशान होकर सोशल मीडिया पर उन्होंने कॉमेडी छोड़ने की बात कही और दिग्विजय सिंह उनके सहारा बनते नजर आए। दिग्विजय के न्योते पर मजाकिया लहजे में उन्होंने लिखा भी कि मैं देखता हूं मेरा लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं, फिर आपको तारीख के बारे में जल्द अपडेट करता हूं। यानी अभी कॉमेडी शो की सिर्फ बातें ही हुई हैं, कोई तारीख तय भी नहीं है, फिर भी सियासत इतना गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत की कॉमेडी। दिग्विजय हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार कॉमेडियन को न्योता देने के बाद चर्चा में। ना सिर्फ इस पर चर्चा हो रही, बल्कि बीजेपी नेता तो कॉमेडी शो नहीं होने देने की बात भी कह रहे। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा की कॉमेडी पहले भी विवादों में रही है। इसी वजह से देश में उनके शो नहीं हो पा रहे, लेकिन इसे दिग्विजय संघ बीजेपी से जोड़ रहे हैं और बीजेपी दिग्विजय सिंह की हिंदू विरोधी सोच से। आखिर है क्या, क्यों मुनव्वर और यदि फारूकी की बात करें तो क्यों उनके शो रोके जाते हैं, और जब दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया तो इसके पीछे क्या है, तो आज इसी को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जेपी धनोपिया जी है, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, और दिनेश गुप्ता सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जेपी धनोपिया साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। दिग्विजय सिंह जी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि आप लोग चर्चा में आ ही जाते हैं। आप आए या ना आए, पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका जरूर दे देते हैं। देखिए मनोज जी, ये तो आप लोगों का अपना एक सोचने का तरीका है। मैं देश के अंदर हर व्यक्ति को सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, सब तो स्वतंत्र है। मुझे समझ में नहीं आता कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अगर ऐसी कोई बात कही है तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये मजा आता है, क्योंकि उनको तो इस तरह के माहौल बिगाड़ कर, एक सांप्रदायिकता बिगाड़ कर, ऐसी बातों को बड़ा चढ़ाकर दिखाने में एक महारत हासिल है। वरना मैं नहीं समझता कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी कोई बात कही है जिससे वो होगा। बाकी मैं पहले स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी इस मामले में बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी का नहीं आदमी दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत कहना है, और मैं फिर भी व्यक्तिगत कहने में भी दिग्विजय सिंह जी के साथ हूं कि उन्होंने कही है बात सही है, गलत क्या है भाई। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कहा कि आप मेरे ऊपर बैंक बनाइए, मेरे ऊपर वो करिए, मुझ पर ड्रामा करिए, मुझ पर आप शो करिए, तो क्या दिक्कत होना चाहिए? भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और जहां तक रहा सवाल कि हम उनको नहीं घुसने देंगे, इनको नहीं घुसने देंगे, तो ये माहौल बिगाड़ने का एक प्रयास है। इसको ये कहना चाहिए कि चाहते हैं कि माहौल बिगड़ा और इनकी रोटियां सेकती रहे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं यूपी के, तो सांप्रदायिकता का माहौल बिगाड़ेंगे और आगे राज करेंगे। ये इनकी सोच। उमेश शर्मा जी, उमेश जी क्यों बिगड़वाना चाहते माहौल, वो कह रहे हैं? मनोज जी मैं बहुत जी कहिए, अपनी बात कीजिए। मनोज जी, इसके पीछे का सच समझ लीजिए। इसके पीछे का सच ये है कि मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष में ये कुणाल कामरा हो या क्या नाम बताया आपने उस लड़के का, मुनव्वर फारूकी हो, मुझे लग रहा है कि मस्खरेपन में और विदूषक शैली में ये दिग्विजय सिंह जी के घुटने के बराबर भी नहीं है। अगर भारतवर्ष के, ये तो केवल स्टैंड अप कॉमेडियन है। भारत की राजनीति की अगर हम देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि मस्खरेपन में जिसको सबसे ज्यादा महारत हासिल है उनका नाम है दिग्विजय सिंह जी, और उनको कोई टक्कर दे सकता है इस विदूषक शैली में तो उनका नाम है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने कल जयपुर के मंच पर एक बहुत बड़ा मस्खरापन कर दिया, जिससे देश भर का हिंदू समाज आहत हो गया, और राहुल गांधी के इस मस्खरेपन में हिंदुत्व पर निशाना साधा गया। उस मस्खरेपन के कारण सोशल मीडिया में राहुल गांधी को ट्रोल किया जाने लगा, और राहुल गांधी ट्रोल हुए तो राहुल गांधी जी को जब ट्रोल किया, धनोपिया जी मैं सुनूंगा धनोपिया सर, उमेश जी वहीं आ जाइए, जगह पर आ जाइए। उमेश जी राहुल गांधी से जगह पर आ जाइए। जी मैं सुनूंगा। बोलिए चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। बोलिए। आप खेत खलियान में जाएंगे तो मैं जगह पे आऊंगा, इसके पीछे का नैरेटिव समझना पड़ेगा, इसके पीछे का एजेंडा समझना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी ने ये जो कहा है, मैं आपके साथ हूँ। धनोपिया जी, मैं आपको बहुत विनयशीलता के साथ सुनूंगा, पर ये जो एजेंडा सेट करा जा रहा है, ये जो नैरेटिव लड़ा है दिग्विजय सिंह जी ने, ये जानबूझ के करा है। इस नैरेटिव की, एजेंडा की टाइमिंग देखना पड़ेगी। इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग 30 सेकंड का टाइम दे दीजिए, हो सकता है इसकी टाइमिंग देखिए। रिवायत होते हुए भी अविवाहित लिखते थे, एक्सपोज किया था, ढूंढ के लाए थे। प्रमाण पूर्वक बात कर रहा हूँ मनोज जी, मनोज जी बहुत प्रमाण पूर्वक बात कर रहा हूँ, आप आहत मत होइए धनोपिया जी। ये जो नैरेटिव सेट करा, चर्चा को आगे बढ़ाइए, उसको जानबूझकर ध्यान बटाने के लिए लेकर मत जाइए। मायने ढूंढिए, इसके मायने क्या? मायने मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मनोज जी। होती है और सतत अपनी बात करने के साथ मायने बता रहा हूँ। धनोपिया जी सुनिए तो सही, आप दोनों बड़े धनोपिया जी सुनिए तो सही, धनोपिया जी सुनिए तो सही। ये नैरेटिव लड़ा गया है, ये एजेंडा सेट करा है, ये दिग्विजय सिंह जी का बहुत कुटिलता वाला एजेंडा है, बहुत कुटिलता पूर्वक एजेंडा सेट करा है। राहुल गांधी जी पर से ध्यान हटाने के लिए कुणाल कामरा और उमेश जी, आप भी, और धनोपिया साहब, आप सभी लोग बहुत सीनियर हैं, लेकिन अरे धनोपिया जी आप सुनिए तो सही, आप तो इतने विद्वान है। अभी आपने कहा था कि स्वतंत्रता की, चलिए आपने कहा था कि सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। आप मेरी स्वतंत्रता का हनन तो मत करिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। एक सारा जो कल जयपुर में किया कराया था उस पर से ध्यान हटाना है, इसलिए दिग्विजय सिंह ने एजेंडा सेट करा, इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने नैरेटिव सेट करा है। और अगर लगता है कि कॉमेडियन सर्कस की यहाँ पर जरूरत है तो इसके लिए तो दिग्विजय सिंह जी अकेले पर्याप्त है, उसमें किसी कॉमेडियन को बुलाने की क्या आवश्यकता है? और ऐसे कॉमेडियन बुलाए जाएंगे जो वैचारिक और सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाते हैं, ऐसे कॉमेडियन बुलाए जाएंगे, ऐसे कॉमेडियन बुलाए जाएंगे जो हिंदू समाज को गालियां देते हैं। उमेश जी, धनोपिया जी, मैं लौट रहा हूँ। नहीं धनोपिया जी, स्वतंत्रता ऐसी नहीं होती है। धनोपिया जी, मनोज जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे हिंदू समाज के देवी देवताओं को गालियां तो नहीं देने दी जाएगी। और ये नैरेटिव ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपनी बात रख रहे हैं, ये भी अभिव्यक्ति, ये दिग्विजय सिंह जी का नैरेटिव है। सामुदायिक सद्भाव की बातें करिए, लोगों को रोजगार, ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें हो रही है, आप अपनी बातें रख रहे हैं। जी दिनेश सर, चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूँ।
इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिनेश मैं रख रहा हूँ मनोज जी, धनोपिया साहब जब बोल रहे थे मैं तो कितना देर पूर्वक सुन रहा था। नहीं अब उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता को स्वच्छंदता तक मत लेकर जाइए। आप मध्य प्रदेश छोड़कर राजस्थान चले गए ना। आपने कहा कि हम माहौल बिगाड़ते हैं। आप मध्य प्रदेश छोड़कर राजस्थान चले गए। राजस्थान इसलिए चला गया कि नैरेटिव क्यों गढ़ा गया? जी चलिए मैं लौट नहीं मनोज जी, ये नैरेटिव गढ़ा इसलिए गया, ये नैरेटिव इसलिए गढ़ा है, ये एजेंडा सेट करा है दिग्विजय सिंह जी ने, और माहौल हम बिगाड़ रहे। ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो हिंदू समाज को गालियां देते हैं, हिंदू समाज के देवी देवता का अपमान करते हैं, और आप कहते हैं कि वो स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता नहीं स्वीकार करी जाएगी साहब। ठीक है लौट रहे हैं अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वो बोल रहे हैं खाता ना भाई, वो जो कहे वो सही। जी बिल्कुल आपने एक जी दिनेश सर, ये जो मुद्दा है, बात हो रही दिग्विजय सिंह जी की और चले गया वो जयपुर, क्योंकि बात वहीं चली जाती है जब किसी व्यक्ति को रोका जाता है। और जो बयान है वो तो खैर ठीक नहीं कह जाएंगे, बोलने की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन ऐसे कोई बयान हो जिससे कहीं कोई आहत हो तो वो दोनों तरफ से दिखाई देते। लेकिन इसके क्या मायने निकाले जो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट करके ऑफर कर दिया है, इसको कैसे देखें? देखिए कॉमेडी है मनोज जी, तो कॉमेडी को कॉमेडी की तरह आप रखिए, उसमें मातम मनाने की या उसमें हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं होती। दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह का जो आमंत्रण दिया है उसका मंतव्य राजनीतिक ही है। उसको जो आप है, तो आप ये देखिए कि कर्नाटक में यदि आप कोई बैन करते हो किसी को, तो निश्चित रूप से यदि वो मध्य प्रदेश आने का ऑफर दे रहे हैं तो उनका मकसद जो है एक ग्राउंड उपलब्ध कराना है, ठीक है। और जो यदि माहौल ख़राब होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी दिग्विजय सिंह जी मुझे लगता है कि उसके बाद वो लेंगे ही, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि केवल जो सब कंडीशन अप्लाइड उन्होंने किया है कि जो भी होगा दिग्विजय सिंह जी के लिए होगा। लेकिन आप इस पूरे उसको देखेंगे ना, यदि इसमें जो भी यदि ऐसी कोई घटना होती है जिसमें आप बहुसंख्यक समाज को आप यदि मानते हैं ना कि ये चोट पहुँचती है, तो वर्तमान राजनीतिक माहौल में इसका लाभ किसे मिलेगा? मतलब इसको मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की पार्टी को तो नहीं मिलेगा। और आप देखिए कि उन्होंने जिस तरह से धनोपिया जी ने कह दिया कि ये पार्टी का मत नहीं है, और निश्चित तौर पर ये पार्टी का मत नहीं है, क्योंकि ये आमंत्रण व्यक्तिगत आमंत्रण उनका हो सकता है। और दिग्विजय सिंह जी वैसे भी अब उस अवस्था में हैं कि वो पार्टी से बहुत ऊपर हैं। वो आजकल आप देखेंगे ना कि मतलब आप ऐसी कोई बात भी नहीं करते जिससे वो पार्टी को बहुत ज़्यादा कोई वोटों का बेनिफिट हो, तो वो इस बात को खुद भी जानते हैं कि वो जो कहते हैं उससे पार्टी के वोट घटते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो मंतव्य है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस को तो नुकसान होगा। तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी या दूसरे को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं, जैसे हमने देखा था ना, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद सरकार ने एक स्टैंड लिया कि हम स्क्रिप्ट देखेंगे। इस तरह के बहुत सारे जो है इवेंट, बट सरकार भी लगा सकती है किसी को परमिशन देने के लिए। बिना परमिशन के तो शो किसी भी राज्य में हो नहीं सकता। तो जब वो परमिशन के लिए आएंगे, जिला प्रशासन के पास जाएगा, भोपाल में होगा तो आप तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, तो उसकी भी परीक्षा हो जाएगी कि वो जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है वो किस तरह से इस तरह कोई मामलों में जो है एक स्टैंड लेता है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे आप दिग्विजय सिंह जी के जो कोई भी यदि इस तरह का जो सार्वजनिक उनकी जो एक स्टैंड होता है, तो उसमें निश्चित तौर पर जो उनका एक मकसद राजनीतिक होता है। वो भले ही उनकी पार्टी को लाभ पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन वो उनका उद्देश्य होता है कि वो एक अपने आप को एक स्पेस उनको मिल जाता है, राजनीति में चर्चा हो जाती है, और वो जो उस वर्ग के एक प्रतिनिधि के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, जिससे जो है जो बहुसंख्यक समाज जिसे आप कहते हो कि वो जो है आहत होता है। तो वो उन वर्गों का प्रतिनिधित्व जब दिग्विजय सिंह जी करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है हमने भोपाल का जो चुनाव परिणाम जिस तरह के आए थे, या जो दूसरी चीज़ें थी, जो सांप्रदायिक रंग की जो चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं इसको जो है एक हवा देने का मौका उनके बयानों के जरिए जो है लगातार मिलता रहता है। तो हम इस सियासत को, जो कॉमेडी की सियासत है, मुझे लगता है ये कॉमेडी से शुरू जरूर हो रही है, लेकिन यदि वो आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, सरकार परमिशन देती है नहीं देती है, तो भी फिर कॉमेडी नहीं रहेगी। फिर मामला जो है निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश चुनाव तक फिर लंबा खिंच जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी दौर ऐसा है कि हर कोई चाहता है थोड़ी सी कॉमेडी हो जाए, पर कॉमेडी कई बार दूसरी दिशा में चली जाती है तो फिर चर्चा दूसरी तरफ होने लगती है। धनोपिया साहब, आप भी जानकार हैं, आप वकील हैं, आप तमाम तरह की चीज़ें जानते हैं, लेकिन क्या ऐसा है राजनीति में बहुत कुछ है करने के लिए,
अब बुलाने के लिए ऐसे बहुत कॉमेडी शो हो सकते हैं जिन्हें बुलाया जा सकता है, बहुत ऐसे नाम हैं जिन्हें आप और हम जानते हैं जिनको बुला के करा लेते। ये दोनों नाम ही क्यों चुने, और जब चुने हैं तो फिर चर्चा का विषय भी बनेगा, सवाल भी खड़े होंगे। हालांकि आपने कहा कि कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, लेकिन कई बार बीजेपी कांग्रेस का तो अपने आप ही हो जाता, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सदस्य है, पूर्व मुख्यमंत्री है, आपकी पार्टी के हैं। धनोपिया जी। देखिए मनोज जी, मैं समझता हूँ कि आदरणीय दिनेश गुप्ता जी ने इतने अच्छे ढंग से व्याख्या की है कि उसमें किसी पार्टी के लिए कोई बोलने का मुद्दा नहीं बचता है, क्योंकि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की अपनी बात को काटने का साहस मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता में तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी का इतना बड़ा कद है, राष्ट्रीय स्तरीय नेता है, वो जो बात कहते हैं व्यक्तिगत है तो भी हम उनके साथ हैं, और पार्टी की तरफ से कही जाती है भी हम उनके साथ है। लेकिन मैं अभी जो आदरणीय गुप्ता जी ने कही वो वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकार किसकी प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की। शासन मध्य प्रदेश में किसका चल रहा है? आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जब अभी नया कानून बना, पुलिस प्रशासन कमिश्नर प्रणाली भी लगी, कोई भी कार्यक्रम होगा तो पहले परमिशन तो ली जाएगी, मत देना आप परमिशन। अगर आपको लगता है कि उनका परमिशन, कानूनी पहलू है ये कि एक व्यक्ति को किसी भी वजह से, अगर आपने कर्नाटक में बैन किया है तो वो कहना चाहते हैं मैं मध्य प्रदेश बनाना चाहता हूँ। उनको इसलिए किया गया, आरएसएस के लोगों पर बैन किए थे, इनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चहेते अर्नब गोस्वामी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनमें बैंक किए थे, अमित शाह जी किए थे। ये लोग घबराहट में, उन्होंने कहा भाई मुझ पे करिए, मैं तैयार हूं। तो ये तो किसी व्यक्ति को एक शेल्टर देने वाली बात है, जो एक राजनेता का धर्म होता है। हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए देश के अंदर वो अकेला नहीं है, देश सबका है, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। एक व्यक्ति मान लीजिए, चलिए थोड़ी देर की मैं आपके साथ आ जाता हूँ कि उन्होंने मुनव्वर सिद्दीकी ने, फारूकी ने कुछ भी कहीं कुछ कर दिया, थोड़ी बात भी हो गई, तो भाई एक अपराध बार बार तो नहीं चलता रहता ना, जिंदगी भर चलता रहेगा क्या किसी आदमी के लिए? तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों से ऊपर हटकर भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को चाहिए कि साहस दिखाएं और बोले हाँ साहब बुलाइए। अगर वो फिर ऐसी गलती करते हैं जहां आपकी धर्म की बात आती है, आपको लगता है, तो आप कार्रवाई करिए। देखिए अभी पहले से हल्ला मचाना, आ मत जाना, जेलें खुली पड़ी है, ये कर देंगे, ये क्या है साहब? ये निशंस, ये जो नोटंकी है। दोनों को आप भी मतलब यदि वो चर्चा में ऐसा है कि जहां से विरोधाभास या विरोध निकलता है, तो मैंने वही कहा कि बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन हैं, उनको बुला लीजिए। माफी चाहता हूँ, आपने सुना नहीं, भाजपा के एक नेता बोल रहे थे कि जेलें खुली पड़ी है हमारी। अरे साहब, ये साहस है क्या? ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, कोई जेलें वेलें ऐसी नहीं खुली पड़ी रहती किसी के लिए। जेलें खुली पड़ी है हमारी, घर का राज है क्या? क्या बात करते हो आप लोग? उमेश जी, संविधान से देश चलेगा। उमेश जी, बोलने का गलती करते हैं आप परमिशन मत दीजिए, और परमिशन देते हो गलती करते हैं फिर कार्रवाई करिए। ये कौन सा आइए जेलें खुली पड़ी? अरे साहब, घर का राज नहीं है, ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश। उमेश जी, अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है और ये तो संविधान में निहित है, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। पर कई बार ऐसी चीजें, जैसे ये सवाल बन सकता है कि सरकार आपकी है, तमाम तरह की चीजें केंद्र से लेकर राज्य तक आपकी सरकार है। जैसे हमने देखा कर्नाटका में आपने बैन किया, कर्नाटका में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, वो आएंगे रोक दीजिएगा। पर ये विवाद इस तरह से यहाँ लेकर जाना, ये कितना उचित है? नहीं, विवाद हमने कहां शुरू करा मनोज जी, आप बताइए। जी, दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य यही है। दिग्विजय सिंह जी भलीभांति जानते हैं कि इसमें सिक्का चाहे चढ़ गिरेगा या पट गिरेगा या खड़ा रहेगा, तीनों स्थिति में उनको राजनीतिक माइलेज प्राप्त होगा। और वो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का जो नैरेटिव और जो एजेंडा सेट करके आज मैदान में उतरे हैं, मैंने कहा है जेपी धनोपिया साहब नाराज हो गए, वो तो मेरे बड़े मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि सबको स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, तो इस स्वतंत्रता को स्वच्छंदता तक की सीमा तक तो नहीं ले आ जाएगा। आप इसको स्वच्छंदता में कैसे परिवर्तित कर देंगे? मुझे लग रहा है कि ये राजनीति का बहुत धूर्तता भरा कदम उठाया गया है, और इसके पीछे का कुटिल भाव यही है कि अगर सरकार परमिशन नहीं देती है तो फिर ये प्रबंधा खड़ा करा जाएगा कि सरकार ने अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी, फिर एक माइलेज लिया जाएगा। और मुझे लग रहा है, मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, जेपी धनोपिया साहब नाराज हो जाते हैं कि जो कुछ घटनाक्रम कल घटा है, उस घटनाक्रम से ध्यान हटाना था, और उस ध्यान हटाने के लिए दिग्विजय सिंह जी कामयाब हो गए। हमें क्या आपत्ति है वो उनके ऊपर कॉमेडी कराए? और मैं तो कह रहा हूं कि कॉमेडी कराने के लिए जो आपने कहा है मनोज जी, आखिर हिंदू समाज के देवी देवताओं को निशाने बनाने वाले कॉमेडियनों को क्यों बुलाया जा रहा है? किस लिए इस कारण से ये करा जा रहा है? कहीं ना कहीं चाहे हाफिज सईद हो या जाकिर नाइक हो, दिग्विजय सिंह जी के गुणगोत्र जिनसे मेलते हैं और मैच खाते हैं, ऐसे लोगों को दिग्विजय सिंह जी आमंत्रित और निमंत्रित करते हैं। और मैं वापस इस बात को बहुत दृढ़तापूर्वक दोहराता हूं कि ये एक बहुत सुनियोजित नैरेटिव है और बहुत सुनियोजित एजेंडा तय करा गया है। जो कुछ कल हिंदू और हिंदुत्ववादी भाव को लेकर व्यक्त करा गया था, अपने नेता के बचाव के लिए दिग्विजय सिंह जी ने इस पूरे वातावरण को बदलने का प्रयास करा, और दुर्भाग्य से वो इसमें सफल भी हो गए। हम तो चाहते थे कि आज बहस राहुल गांधी जी के मुद्दे पर होना चाहिए। उन्होंने समूचे हिंदू समाज को जिस प्रकार का लांछित करा है, उस विषय पर चैनलों पर डिबेट होना चाहिए थी। और दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं,
वो जानते थे कि राहुल गांधी जी आज डिबेट में निशाने पर आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक नैरेटिव सेट करके पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। और उनको मालूम था कि कुणाल कामरा का मामला आएगा, जो आजादी के और जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है, ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिसके बारे में अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी ने कहा। धनोपिया साहब तो बड़े अभिभाषक है, जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है, ऐसे लोगों को स्वीकार करेंगे। जो हिंदू समाज के सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत करते, ऐसे लोगों को स्वीकार करेंगे। और अगर हम इनको प्रतिबंधित करेंगे, इनको अनुमति नहीं देंगे, फिर एक दूसरा विषय खड़ा करा जाएगा। मैं एक छोटा सा कमेंट ले लूं। कम से कम राजनीति में दिग्विजय सिंह जी एक बहुत बड़े राजनेता है। राजनीति के आगे आप बहुत बोनस साबित होते हैं। वो नहीं, अब मैं धनोपिया जी आप अपनी बात रख लीजिए। नहीं, दिग्विजय सिंह जी राजनीति नहीं करते, धनोपिया जी कुटिलता करते हैं। करना आता है। नहीं, वो कुटिलता करते हैं, उस धूर्तता में हम वास्तव में उनके आगे बहुत बोने हैं। नहीं, हम धूर्तता के स्तर में उन तक नहीं पहुंच पाते। आप सत्य बोल रहे हैं। उमेश जी कुटिलता के स्तर में उन तक नहीं पहुंच पाते। उमेश जी 30 सेकंड में सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह जी की कुटिलता और धूर्तता के आगे हम वास्तव में बोने हैं। राजनीति के योद्धा हैं जी। भाजपा के लोग षड्यंत्र के नेता हैं। आप लोग षड्यंत्र करना आता है, उनको राजनीति करना आता है। राजनीति के योद्धा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करा दिया। 15 साल से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ। लेकिन ये तो आप कहते हैं ना उमेश जी, तो आप भी कहते हैं कि अच्छा है, शुभंकर है आपके लिए। कमलनाथ जी की नहीं, आप ही कहते हैं कि शुभंकर है आपके लिए। कमलनाथ जी की बनी बनाई सरकार गिरवाती साहब, इतने बड़े योद्धा हैं। जयचंद्र ने गिराई साहब। नहीं, हमारे लिए तो शुभंकर है। बनी बनाई सरकार कमलनाथ जी की गिरवाती, इतने बड़े योद्धा है। नहीं, आप तो दिग्विजय सिंह जी को भी शुभंकर कह देते गोल मारते हैं जी। मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी को आप लोग भी शुभंकर कह देते। मैं नहीं कह रहा ना, दिग्विजय सिंह जी तो मुझे लग रहा है कि आत्मघाती जिहादी है। तो वो आपके लिए है ना, जैसा आप कहते हैं। अपने ही शिविर को उड़वा देते हैं वो। चलिए, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा जी। आप लोग कहीं नहीं लगते उनके आगे साहब। दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है वो जी। वरिष्ठ है, हर तरह से वरिष्ठ है भाई। बहुत दिनेश जी, चलिए मैं लौट रहा हूँ। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ धनोपिया साहब। दिनेश सर, ये जो बात हो रही, ये बात सच है कि ये दौर ऐसा है कि हर कोई परेशान है और कॉमेडी की जरूरत है। कॉमेडी बहुत सारे हैं, मतलब एक से एक कॉमेडियन है जो हंसाते हैं, मुस्कुराते हैं, और इस भागम भाग जिंदगी में वो आ जाए तो मुझे लगता है सबको मुस्कुराने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये इस तरह की जो सियासी कॉमेडी है, इससे क्या ये कभी रुकेगी या चुनाव तक ऐसे ही दिखाई देता रहेगा? देखिए मनोज जी, सियासत जो है बहुत मतलब एक केवल कॉमेडी का विषय नहीं है। सियासत में कॉमेडी एक छोटा सी उसकी भूमिका हो सकती है कि आपके लिए जो विधानसभा में जिस तरह से हास प्रयास चलता रहता है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं ना कि हिंदू और जो है, आप यदि दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट की जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको जो है इस कॉमेडी में और भी मंतव्य दिखाई देंगे। यदि कांग्रेस का एजेंडा हिंदुत्व और हिंदू को डिफाइन करने का है तो निश्चित तौर पर ये जो कॉमेडी है ये उसी श्रृंखला का कोई हिस्सा होगा जो सियासत जो है। और दिग्विजय सिंह जी की जिस तरह की हम ये देखते हैं ना, हमने चुनाव के समय भी देखा था 18 में कि उन्होंने किस तरह से कार्यकर्ताओं से मिलकर सरकार बनाई थी, तो उनका जो एक हर कदम कैलकुलेटिव होता है और वो इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है वो अभी तत्काल नहीं दिखाई देगा। आने वाले दिनों में इसका भी आपको कहीं ना कहीं मंतव्य साफ दिखाई देगा। तो ये भी एक मंतव्य का हिस्सा हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो आप एक सीरीज शुरू हुई है ना, जो कांग्रेस ने जिस विषय पर डिबेट खड़ी की है और उसके बाद जब इस तरह का एक वो दिग्विजय सिंह जी आमंत्रण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप मुझ पर कॉमेडी करिए। दिग्विजय सिंह जी पर कॉमेडी करने का मतलब क्या है? वो संघ पर हमला करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं, जिस तरह की उनकी जो शैली है, तो वो ये एक अपने आप को एक वहाँ स्थापित करके कि इन कॉमेडियन के माध्यम से वो ये चाहते हैं कि उनका जो एजेंडा है वो लोगों तक पहुँचे। और वो जो जिस तरह की बात कर रहे हैं हिंदुत्व वाली, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी डिफाइन कराना चाहते होंगे। कोई मैंने ये इसमें बहुत सामान्य सी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने यदि आमंत्रण दिया है तो बहुत सारी चीज़ें टाइम पास करने के लिए नहीं होगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने जो है एक ट्वीट किया और एक आमंत्रण दे दिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं तो उसके पीछे कुछ होता भी है, लॉजिक भी होते हैं, मायने भी निकाले जाते हैं, और इसीलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, उमेश शर्मा जी और धनोपिया साहब, साथ ही दिनेश सर जुड़े हमारे साथ। लेकिन मध्य प्रदेश में एक मुद्दा गरमाया हुआ जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये बात सच है कि ये दौर अलग है, इसमें कॉमेडी की ज़रूरत है, लोग हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन कई बार जब सियासत में कॉमेडी आ जाती है चर्चा दूसरी तरफ चली जाती, क्योंकि मायने बहुत अलग है अपने अपने तरीके से। दिग्विजय सिंह जैसे बहुत ही सीनियर लीडर हैं तो वो कुछ करते हैं तो उसके पीछे भी राजनीति होती है, और
सोच भी होता है, पर इसके क्या मायने, ये चर्चा चलती रहेगी, यहाँ रुकने वाली नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में विचारधारा पर आर पार। नमस्कार।